और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है। कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तनाव फैलाने वालों की पहचान हो रही है। पुलिस आरोपियों पर एक्शन लेगी, ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी डीजीपी के निर्देश पर यह एक्शन लिया जा रहा है। तो यूपी डीजीपी के निर्देश पर यह एक्शन लिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां की जा रही हैं और जातीय संघर्ष फैलाने की, जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये बात कही गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में मुहर्रम से पहले योगी फोर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शांति और सुरक्षा को देखते हुए पूरे लखनऊ को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस की ओर से पीस कमेटी की बैठक की गई और साफ निर्देश जारी किया गया कि मुहर्रम पर कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। इसमें शहादतगंज चौक, ठाकुरगंज, तालकटोरा, बाजार खाला, अमीनाबाद, कैसरबाग शामिल हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। मुहर्रम से पहले यूपी में अलर्ट है। यूपी के जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है। लखनऊ को 18 जोन में बांटा गया है। गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जाएगी, ये बड़ी खबर आ रही है। तो पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। लखनऊ को 18 जोन में बांटा गया है। तो देखिए, लखनऊ में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। हाई अलर्ट पर है पुलिस। लखनऊ को 18 जोन में बांटा गया है। इन 18 जोन में 18 एएसपी तैनात किए गए हैं। 58 डीएसपी की भी तैनाती की गई है। 400 इंस्पेक्टर, 1000 दारोगा वो भी तैनात किए गए हैं। 3000 कांस्टेबल्स की तैनाती की गई है। त्योहार के मौके पर यह पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। 15 कंपनी पीएससी की ड्यूटी भी लगाई गई है। 2 कंपनी आरएएफ भी तैनात की गई है। उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है और बड़े पैमाने पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो कांवड़ पे यात्रा को लेकर के तनाव वाली साजिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जातीय तनाव फैलाने की साजिश है और कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी का बड़ा खेल करने की उपद्रवी साजिश रच रहे हैं। और इस पक्की खबर के बाद पुलिस अलर्ट पर है। डीजीपी ने कठोर एक्शन लेने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं और साफ कर दिया है कि अगर कोई भी जातीय तनाव फैलाने की कोशिश करता है तो फिर बड़ा एक्शन लेगा प्रशासन। वहीं आजमगढ़ में भी मुहर्रम को देखते हुए पुलिस अलर्ट दिख रही है। त्योहार को देखते हुए अराजक तत्वों पर लगाम कसी जा रही है। लगातार हमारी जो ड्यूटियां हैं वो लगी हुई है सभी संवेदनशील क्षेत्रों में, और वहाँ पे सायंकाल में फुट पेट्रोलिंग और इसके माध्यम से व्यवस्था देखी जा रही है। और जितने भी जो जुलूस निकाले जा रहे हैं उन सभी में बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। और साथ ही साथ उनके जितने भी जो व्यवस्थापक है उन सबको इसमें वॉलंटियर के रूप में काम कराया जा रहा है उनसे। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराजगंज, लखनऊ, अमेठी, सहारनपुर, श्रावस्ती और सिवनी की, जहां प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। आला अधिकारी खुद या अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरे हैं। पीस कमेटियों से बातचीत की जा रही है। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर के पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। और हमारे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। रामानुज देहरादून से हैं, जयपाल हमारे साथ वाराणसी से हैं, साथ ही साथ राजू राज दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले अगर बात की जाए जयपाल, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से?
देखिए, बनारस की अगर बात करें तो सावन को लेकर और मुहर्रम को लेकर योगी का जो मॉडल है वो पूरी तरह यहाँ पर लागू होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहीं पर बनारस के अलग अलग जगहों से फ्लैग मार्च निकलता है और जो मुहर्रम को लेकर विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि कहीं भी जो हिंदू मंदिर है वहाँ पर इस तरह की कोई हरकतें ना हो। इसके अलावा जो मंदिर है वहाँ पर विशेष निगरानी ड्रोन के जरिए रखी जाएगी और लगातार हर इलाकों में फ्लैग मार्च किया जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम मंदिर के दायरे हैं उसके 200 मीटर के भीतर किसी भी तरह के जो मीट की दुकानें हैं या फिर जो चिकन की दुकानें हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। और इसके साथ ही ये सख्त हिदायत है कि कहीं पर किसी भी तरह की अगर इनपुट्स मिलती है तो आईबी और इंटेलिजेंस, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उसको अलर्ट मोड पर रखा गया। इसके साथ ही अलग अलग थानों के जो थाना इंचार्ज है उनको हिदायत दी गई है कि वो अलर्ट मोड पर रहें। ये कड़ी सुरक्षा जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर समेत तमाम मंदिरों के आसपास। राजू भी हमारे साथ हैं। जयपाल, राजू, किस तरह की गड़बड़ी का अलर्ट है और जातीय तनाव की कुछ घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं, इसको लेकर के प्रशासन का जागरूक रहना स्वाभाविक है? देखिए, निश्चित तौर पर चंदन, जिस तरीके से डीजीपी ने तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा। दिल्ली यूपी पुलिस के पास ऐसे इनपुट हैं कि जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की जाएगी। इसकी शुरुआत इटावा से शुरू हुई, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। क्योंकि कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होनी है, उससे पहले मुहर्रम भी है, लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होगी हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, दिल्ली तक पहुँचती है। इन तमाम जगहों पर सख्त आदेश दिए गए कि जो भी मीट मच्छी की दुकान है उन्हें बंद किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी दुकानें, शराब की दुकान है, उसे वहां से रिप्लेस किया जाएगा और जितनी भी मीट मच्छी की दुकान है उस पर बाकायदा कवर लिया जाएगा। एफसीआई यानी फूड विभाग से उन्हें लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। उसके बाद ही वहां पर दुकान चलाए सकते हैं। यानी जो भी वेज दुकान होंगे उसे लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से नाम छुपाकर हिंदू देवी देवताओं को नाम रखकर ढाबे चलाए जा रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन, और वहां पर नॉनवेज परोसा जाता है। इसलिए तमाम दुकानदारों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसमें उनका नाम, पता, ठिकाना और जो भी फूड आइटम है उसके रेट तय करने पड़ेंगे। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एफआरएस कैमरा लगाया गया है, कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है ताकि कांवड़ यात्रा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। बिल्कुल, कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। और दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं रामानुज से समझते हैं उत्तराखंड में। और रामानुज, अगर बात की जाए, अलग अलग राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस को जो ये अलर्ट मिला है, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी इसको लेकर सतर्कता दिख रही होगी। उत्तराखंड में जो कांवड़ का हब होता है वो हरिद्वार होता है और ऐसे में पुलिस की तरफ से जो पूरी प्लानिंग है वो बना ली गई है। अभी हाल में हाई लेवल की एक मीटिंग की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। तो प्लानिंग ये की गई है कि कांवड़ के दौरान किसी तरह से कोई उपद्रव ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। और पुलिस का जो फोकस है वो हरिद्वार के साथ में ऋषिकेश और नीलकंठ मंदिर पर है। भारी तादाद में कांवड़िए जो आते हैं उनको कोई दिक्कत ना होने पाए और किसी तरह से कहीं उपद्रव जैसी कोई स्थिति पैदा ना हो। और ख़ास तौर से इन पूरे रूट को कब डाइवर्ट किया जाएगा, किस तरह से ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और कोऑर्डिनेशन मीटिंग कैसे होगी, कैसे अलग अलग राज्यों के साथ में पूरा एक सेटअप तैयार किया जाएगा सिक्योरिटी को लेकर के, ये सब पूरा प्लान बन चुका है। और अब पुलिस का फोकस जिस तरह से हाई अलर्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश में, चाहे वो योगी मॉडल की बात करते हैं, और उसी तरह से उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुहर्रम और कांवड़ मेले को लेकर के पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार उन संवेदनशील इलाकों पर भी नजर बनाए हुए है जो हरिद्वार के आसपास के हैं, साथ में कुमाऊं क्षेत्र में, चाहे वो उधम सिंह नगर या नैनीताल है। तो सभी संवेदनशील इलाकों पर भी उत्तराखंड की पुलिस की पूरी नजर है और दूसरे राज्यों के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन है। ताकि बहुत शुक्रिया रामानुज आपका, जयपाल आपका और राजू आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है और जो साजिश की बात सामने आ रही है उसको लेकर के अलर्ट पर रखा गया है अलग अलग टीमों को।